हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो सोम का चैप्टर नंबर 9 है और लास्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा जो ट्रस्ट होता है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इस पर जो हमारा लोड लगता है, लोड कार्य करता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट और फ्रेम। हिंदी में क्या होगा हमारा, कैंची या फिर ट्रस्ट का विश्लेषण। ठीक है, कैंची या फिर ट्रस्ट का विश्लेषण, इसको हिंदी में बोल देते हैं। ये भी हम लिख देते हैं, कैंची या ट्रस्ट का विश्लेषण, ये हमारा चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रस्ट हमारा होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट क्या होता है, जनरली आप देखे होंगे, अगर आप रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं या फिर ब्रिज कहीं देखे होंगे, नीचे से ब्रिज को देखे होंगे, तो आप वहाँ पे देखे होंगे क्या होता है, कई लोहे के हमारे क्या होते हैं, ऐसे मानते हैं सीधी कोई छड़ होती है, ऐसे ऐसे कोई ये सीधी छड़ कई। ठीक है, इनको क्या करते हैं, यहाँ पे इनके कॉर्नर पे पिन लगा के या फिर रिबेट लगा के या फिर नट बोल्ट लगा के किसी भी व्यवस्था से क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। ये सब अलग अलग पड़े रहते हैं, इनको नट बोल्टों की सहायता से रिबेट लगा के या फिर किसी भी व्यवस्था से क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करके जब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, जो संरचना हम बनाते हैं एक दूसरे को जोड़ के, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम ट्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रस्ट होता है। ये सेम टू सेम हमारा फ्रेम भी होता है कि मतलब कि अनेक सीधी छड़ों को पिनों, रिवटों या फिर वेल्ड्स की सहायता से एक दूसरे को जोड़कर जो संरचना बनाई जाती है, उसी को हम फ्रेम बोलते हैं या फिर ट्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रस्ट। ठीक है, अब हम आगे क्या आता है, तो हमने ट्रस्ट पढ़ लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं ट्रस्ट। ठीक है, हमारे ट्रस्ट जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे भाई कई प्रकार के भी होते होंगे। ठीक है, एक ही टाइप्स के तो होते नहीं, ट्रस्ट को भी कई तरह से जोड़ा जाता है, कई तरह के होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं हम। दूसरे का हमारा टॉपिक्स आता है टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। क्या हमारे ट्रस्ट के प्रकार, ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम देखते हैं। तो ट्रस्ट जो जनरली होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है हमारा, परफेक्ट ट्रस्ट और फ्रेम। सेकेंड क्या हमारा आता है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट और फ्रेम। ठीक है, परफेक्ट ट्रस्ट और फ्रेम, या फिर बोल सकते हैं इम्परफेक्ट ऑफ ट्रस्ट या फिर फ्रेम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण ढांचा या फिर अपूर्ण ढांचा, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे पूर्ण और ये अपूर्ण। फ्रेम को हिंदी में ढांचा बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है कि परफेक्ट ट्रस्ट वह ट्रस्ट होते हैं जैसे जिस ढांचे या कैंची में केवल उतने ही सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो पहली हमारी लाइन थी, ये कुछ इस तरह से हमारी मान लेते हैं बना हुआ है ट्रस्ट कोई। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा कोई ट्रस्ट बना हुआ है, तो इसका जो एक एक छड़ हमारा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इसमें छड़ लगे हुए हैं, या फिर 7 बोल सकते हैं, एंगल होता है। ठीक है, एंगल लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट का मेंबर बोलते हैं इन सभी को। ठीक है, ये हमारे ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, ये 7 हमारे क्या है, ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो क्या कहता है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है कि वह ढांचा या फिर वह ट्रस्ट जिसमें, वह स्ट्रक्चर जिसमें उतने ही सदस्य लगे हों जितने कि उस पे जो लोड आ रहे हैं, ट्रस्ट पे जो लोड आ रहे हैं वो सहन करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा लोड आ रहा है, कोई ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं पहले परफेक्ट ट्रस्ट देख लेते हैं।
जैसे ये कोई मान लेते हैं कोई हमारा ट्रस्ट बना हुआ ये है कुछ इस तरह से, इस तरह से हमारा कोई ट्रस्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे जितना लोड आ रहा उतने लोड के लिए अगर ये इतने मेंबर मतलब 5 मेंबर हैं टोटल, 5 मेंबर काफ़ी हैं, 5 मेंबर आवश्यक है इसके लिए। जितना लोड मान लेते हैं अगर 10 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है इस पर और उसके लिए 5 मेंबर अगर लगा रहे हैं तो अगर 10 किलोन्यूटन का लोड वो आराम से बियर कर ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ऐसे ट्रस को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट ट्रस बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि वह ढांचा जिसमें क्या होते हैं उतने ही मेंबर्स लगे होते हैं जितने कि उस पर आने वाले बल को सहन कर सके, उसे हम परफेक्ट ट्रस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है। आई होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी से। ये हो गया परफेक्ट ट्रस हमारा। अब दूसरा क्या हमारा? इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है। इम्परफेक्ट ट्रस मतलब कि अपूर्ण ढांचा। दूसरा क्या आता है? इम्परफेक्ट ट्रस या फिर फ्रेम। इसलिए हमारे क्या दो प्रकार के ये भी होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है? जैसे हमने ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसको कुछ ये जो सपोर्ट हम लगा रहे हैं, इस सपोर्ट की बात हम आपको बता चुके हैं। जो आपका दूसरा चैप्टर था वहीं पे हम बता चुके हैं। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में हम आपको जो बीम पे सपोर्ट्स होते हैं और बीम पे जो लोड आते हैं, इन सबके बारे में आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो अभी जाके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा कोई सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमारा ट्रस खड़ा हुआ है, ठीक है। इम्परफेक्ट ट्रस की हम बात कर रहे हैं। अगर इस पे 10 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है, 10 किलोन्यूटन का क्या कर रहे हैं, इस पे लोड आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो हमारे 5 मेंबर हैं ये मेंबर कम हैं। अगर 10 किलोन्यूटन का लोड है और ये 8 ही किलोन्यूटन का लोड टोटल मिलके सहन कर सकते हैं, तो क्या है ये कम है, या फिर इसमें ये 12 किलोन्यूटन का ये या फिर 8 किलोन्यूटन का सहन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अगर 12 किलोन्यूटन का सहन कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि ये मेंबर जो है अगर 12 किलोन्यूटन का लोड सहन कर सकते हैं तो ठीक है, मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है। अगर 8 किलोन्यूटन का लोड सहन कर सकते हैं तो मेंबर्स की संख्या कम है। मतलब कि वह ढांचा जिसमें अब आने वाले लोड को बियर करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो ऐसे ढांचे को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम? इम्परफेक्ट ट्रस बोल देते हैं, अपूर्ण ढांचा बोल देते हैं। कम या फिर ज़्यादा अगर होते हैं तो उसको इम्परफेक्ट ट्रस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जब कम होगा तो मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको? बोलते हैं अभाव ढांचा, ठीक है। कम होगा तो अभाव ढांचा, और अगर अधिक होगा, मेंबर्स की संख्या अधिक होगी तो क्या बोल सकते हैं उसको हम? अतिरिक्त ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है मेंबर्स के आधार पे। पहला क्या हो गया? अभाव ढांचा या फिर ट्रस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में इसको? डेफिशिएंट ट्रस। और बी क्या लिख सकते हैं इसका? दूसरा क्या लिख सकते हैं? अतिरिक्त ढांचा, रिडंडेंट ट्रस। ये 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, इस जो ट्रस होते हैं वो होते हैं इम्परफेक्ट ट्रस। इम्परफेक्ट ट्रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अभाव मतलब डेफिशिएंट ट्रस, दूसरा अतिरिक्त या फिर रिडंडेंट ट्रस, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब अभाव ढांचा क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, अभाव मतलब कि मेंबर्स की संख्या कम है। तो जैसे हमारा 10 किलोन्यूटन का लोड बियर करना, लेकिन उस पर 8 ही किलोन्यूटन का लोड बियर करने के लिए मेंबर्स लगे, मतलब 4 ही में 5 की जरूरत थी हमें और यहाँ पे 4 ही लगे हुए हैं, ठीक है। 5 की हमें जरूरत थी, लेकिन क्या है कुछ
4 ही लगे हुए हैं, अगर ये हमारा मान लेते ये मेंबर्स ना लग के ये कुछ इस तरह से लगा होता, ठीक है। तो ये 4 ही लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा हमारा अभाव ढांचा हो जाएगा। और अतिरिक्त ढांचा, अगर ये हमारा टोटल क्या है 10 की ज़रूरत है और ये 10 के लिए हमें 4 की ज़रूरत थी, लेकिन क्या किया हमने यहाँ पे 5 ट्रस्ट लगा दिए, 5 मेंबर्स लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अतिरिक्त यहाँ पे हमारा मेंबर हो गया, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, अतिरिक्त ढांचा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक फार्मूला आपके लिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम शुरू से करते हैं फार्मूले को, ठीक है, लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, n इक्वल टू 2j-3, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है कि टाइप्स ऑफ ट्रस्ट के बारे में लिखने के लिए, तो यह फार्मूला आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब फार्मूले को देखता है या फिर कोई मेन हेडिंग देखता है तो डिफरेंट कलर से देखता है, तो उसको अच्छा लगता है और वो नंबर अच्छे से देता है। वो समझता है कि बच्चा अच्छे से लिखा तो उसको नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, n इक्वल टू 2j-3, ये हमारे पास फार्मूला होता है। n क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर में मेंबर्स की संख्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमारा बना उसमें मेंबर्स की संख्या। जे क्या होता है हमारा, ठीक है, जे जो हमारा होता है ढांचे या ट्रस्ट में जो जॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा यहाँ पे एक जॉइंट लगा होगा, एक जॉइंट यहाँ पे, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, मतलब 5 जॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जॉइंट्स नंबर्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। ये तो हमारे होते हैं n इक्वल टू 2j-3। अगर ये, ठीक है, ये क्या है, n इक्वल टू 2j-3 है, तो ये क्या होगा हमारा, परफेक्ट ट्रस्ट हो जाओ, ठीक है। और अगर n इज ग्रेटर देन 2j-3 है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2j-3 है, तो क्या होगा, ये हमारा इम्परफेक्ट तो होगा, आप जानते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट में कौन सा होगा, रिडंडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये रिडंडेंट ट्रस्ट हो जाएगा। और n इज लेस देन 2j-3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेफिशिएंट ट्रस्ट, ठीक है। ये हमारे 3 होते हैं। अगर n इक्वल टू 2j-3 तो परफेक्ट ट्रस्ट हो गया, n इज ग्रेटर देन 2j-3 तो रिडंडेंट ट्रस्ट हो गया, और n इज लेस देन 2j-3 है तो ये डेफिशिएंट ट्रस्ट हमारा हो जाएगा। मतलब कि पूर्ण ढांचा हो गया, और ये हो गया कौन सा, अतिरिक्त ढांचा, और ये अभाव ढांचा, 3 प्रकार के हमारे हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या होता है कि ट्रस्ट जो एजम्पशंस होते हैं, ट्रस्ट का विश्लेषण जब हम एनालिसिस करते हैं ट्रस्ट का, तो उसके कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं, क्या क्या मान्यताएं दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, जो हमारे ट्रस्ट के विश्लेषण के कुछ मान्यताएं दी गई हैं वो क्या क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। पहली बात क्या कहता है कि ट्रस्ट का जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के प्रत्येक क्षण जो होता है, ये एक क्षण हो गया, ये क्षण, ये जितने भी क्षण लगे हुए हैं, ठीक है,
मान लेते ये कुछ 1 2 3 4 5 5 छड़ लगे हुए हैं। ये पांचों क्या हमारे ट्रस्ट के मेंबर होने चाहिए। ये पहला हमारा क्या एजम्पशंस होता है। ठीक है, क्या एजम्पशंस होता है कि जो छड़ होते हैं, जो छड़ हैं वो ट्रस्ट के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, पहला हो गया जो छड़ होते हैं, छड़ लगे होते हैं वो ट्रस्ट के मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा क्या होता है, ट्रस्ट के जो सभी अवयव होते हैं वो क्या हो, रिजिड होने चाहिए। ठीक है, छड़ के जो सभी अवयव होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स वो हमारे रिजिड मतलब दृढ़ होने चाहिए। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं इनको नट बोल्ट वेल्ड या फिर पिन, इन सबसे क्या ये जुड़ा होना चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से नट बोल्ट बेल्ट या फिर पिन से ये हमारे जुड़े होने चाहिए। और ट्रस्ट में केवल उतने ही मेंबर्स लगाने चाहिए, ट्रस्ट में केवल उतने ही मेंबर्स होने चाहिए जितने की आवश्यकता होती है, जितना आवश्यक हो। ट्रस्ट में उतने मेंबर होने चाहिए जितना कि जो उस पर लोड आ रहे हैं उसको बियर करने के लिए आवश्यक हो, उतने ही मेंबर्स हमारे ट्रस्ट में लगे होने चाहिए। ठीक है, और पांचवा क्या है, क्या कहा वैज्ञानिकों ने कि जो बाह्य बल आते हैं, ठीक है, जो बाहरी से बाहर, जैसे ये मेंबर्स लगे हुए हैं, इस पर जो कोई बाह्य बल अगर लग रहा है तो ये क्या होता है, ये मेंबर्स ना करके बियर करके ये जो जॉइंट्स होते हैं इस पे ये हमारे बाह्य बल कार्य करते हैं। ये हमारा पांचवा एजम्पशंस हो गया। ठीक है, और छठवां क्या कहता है, जो ट्रस्ट होते हैं इसका जो ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, इनका जो भार लेते हैं, जब हम क्या कहते हैं उससे फोर्स ज्ञात करते हैं, ट्रस्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसको ज्ञात करते हैं जब हम, तो उसका जो हमारा ट्रस्ट का भार होता है, जो ट्रस्ट के मेंबर्स के भार होते हैं, छड़ जो हमारे लगे होते हैं उनके जो भार होते हैं वो हमारे नेग्लिजिबल मान लिए जाते हैं। ठीक है, उनका मान हम उसमें नहीं ऐड करते हैं, नेग्लिजिबल मान के करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हो गए। ठीक है, ये सब हमारे एजम्पशंस हो गए। एक एजम्पशंस और इसी में लिख लेते हैं हम कि जो हाँ, इसके जो ट्रस्ट के बाद जो मेंबर्स होते हैं ये एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा एक समतल होता है, एक समतल में हमारा होना चाहिए, ना कि अलग अलग। जैसे क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं कोई है, ठीक, समतल, इसमें एक ट्रस ऐसा ना हो कि एक ट्रस यहाँ पे लगा हो ऊपर और एक ट्रस यहाँ पे इधर जा रहा हो, एक तरफ नीचे जा रहा हो, एक ट्रस ऊपर जा रहा हो, ना ऐसा ना कि एक ट्रस यहाँ पे लगे, यहाँ से तो ये हमारा ट्रस यहीं आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाए, फिर यहाँ, ऐसे ही हम जोड़ते हैं। ठीक है, ना कि दूसरे प्लेन में ये चला जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कहता है कि जो हमारा ट्रस होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक समतल में या फिर एक प्लेन में ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे जंक्शंस कुछ हो गए, जो ट्रस के जंक्शंस थे ये हो गए। ठीक है, ये जंक्शंस हो गए। अब कुछ मेथड्स है इसको, जो इस पर फोर्स लग रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम देख लेते हैं। किसी ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रकृति तथा उस पर फोर्स जो लगते हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं टोटल। ठीक है, हमको जो पढ़ना वो केवल 2 मेथड पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो उसमें 2 मेथड्स पढ़ना है। क्या है, फोर्स एंड क्या कर रहे हैं हम, नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला क्या, वो नोटेशन मेथड, वो नोटेशन है, वो नोटेशन मेथड। दूसरा क्या आता है, सेक्शन मेथड। और तीसरा क्या निकल के आता है हमारा, रिजोल्यूशन
इसको बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जॉइंट मेथड। ठीक है, ये 3 हमारे मेथड होते हैं जनरली, जो फोर्स उस पर लग रहा है ट्रस पे, और जो नेचर उसकी ट्रस की नेचर कैसा है उसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। इसमें क्या हमारे सिलेबस में जो है वो 2 है। पहला हमारे पास सेक्शन मेथड है, दूसरा हमारे पास रिजोल्यूशन या फिर जॉइंट्स मेथड है। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे हमारे सेक्शन मेथड से हम उससे फाइंड आउट करते हैं, और या कैसे हम जो रिजोल्यूशन या फिर जॉइंट मेथड से हम उससे फोर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं इन दोनों मेथड से। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये 2 बचता है आपके सिलेबस में, एक सेक्शन मेथड, दूसरा रिजोल्यूशन या फिर जॉइंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है सेक्शन मेथड मतलब कि काट विधि, इसको हिंदी में बोल देते हैं। इसको हम काट विधि बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं हम, जॉइंट मेथड मतलब कि जोड़ विधि इसको बोल देते हैं। ठीक है, जोड़ विधि। तो सेक्शन मेथड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कोई ट्रस है हमारा, मान लेते हैं कोई ट्रस इस तरह से बना हुआ है, ये हमारा कोई ट्रस बना हुआ है, ये हमारे सपोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, इसका हम सेक्शन काट लेते हैं, कुछ यहाँ से कुछ ऐसे सेक्शन काट लेंगे, यहाँ से सेक्शन काट लेंगे, या फिर कुछ ऐसे इस तरह से काट लेते हैं। मतलब कि हमको सेक्शन काट के अगर इसका हम क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से सेक्शन हमने काट लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ये वाई वाई सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये 2 सेक्शन हमने काट लिया, और इस सेक्शन की सहायता से अगर हम उस जो सेक्शन मतलब कि जो ट्रस है हमारा, इस पे लोड कौन सा लग रहा है, किस प्रकार किस नेचर का लोड लग रहा है, उसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं हम, सेक्शन मेथड बोल देते हैं। ये हमने सेक्शन काट लिया, अब एक एक पार्ट का क्या करते हैं, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वो इक्विलिब्रियम की क्या होती है कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करके, जैसे सिग्मा एच बराबर 0 होता है हमारे पास, सिग्मा वी बराबर 0 होता है हमारे पास। ठीक है, और सिग्मा एफ बराबर भी 0, सिग्मा एम बराबर 0 होता है। सॉरी, ये आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती हैं, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। तो इसको जब हम अलग कर लेंगे, उसका जो वर्टिकल फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इन सब का जो समेशन होता है, इसको अगर 0 करते चले जाएंगे तो क्या होता है, हमारा सेक्शन मेथड द्वारा इसमें जो लोड एक्ट हो रहा है, जो लोड कार्य कर रहे हैं, वो फाइंड आउट हो जाते हैं हमारे आसानी से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है सेक्शन मेथड में, बस जान लेना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आपको नहीं सॉल्व करना है, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना है कि क्या होता है सेक्शन मेथड, किस तरह से आपको मतलब जो आपका थ्योरी होता है, थ्योरी पार्ट तैयार होना चाहिए सेक्शन मेथड का। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन मेथड। और जो तीसरा आपका होता है क्या, जॉइंट्स मेथड। ठीक है, जॉइंट मेथड जो आपका होता है, ये भी कुछ इसी तरह ही होता है कि जॉइंट जो हमारे लोड लगते हैं, इसको हम लिखते हैं जॉइंट्स मेथड। जोड़ विधि। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम टेबल की जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हुआ कुछ। ठीक है, ये जॉइंट्स हो गए, इस पे ये सपोर्ट्स हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सपोर्ट्स पे क्या करते हैं हम, रिएक्शन ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो जोड़ को अलग अलग करके एक फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एफबीडी आप पढ़े होंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स में आप एफबीडी पढ़े होंगे कि एफबीडी कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले तो रिएक्शन ज्ञात करेंगे कि इसमें जो सपोर्ट्स लगे हुए थे, हमारे दोनों सपोर्ट्स लगे हुए थे, उन पर रिएक्शन ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, इसके जो जॉइंट्स होंगे इनको सारे हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद
ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं हम, फिर जो इसमें फिर वही इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास फिर वही आता है, h बराबर 0 कर देते हैं, v बराबर 0 कर देते हैं और m बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर हमारा 0 आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वहाँ से क्या करते हैं हम जॉइंट्स मेथड द्वारा अपना जो ट्रस होता है उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें लोड्स किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, ये सब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि फोर्स और नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 मेथड्स हैं, टोटल 2 मेथड्स आपके सिलेबस में है, जिसको हमने बता दिया, ठीक है। इस पर बेसिस आपका न्यूमेरिकल्स नहीं है और ना ही इसका कुछ डेरिवेशन है, फार्मूला इसका कुछ होता है, फार्मूला कुछ नहीं होता इसका, ठीक है। इसमें जो यही आपका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, ये थ्योरी पार्ट से आप सब कुछ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये कोई सपोर्ट हो गया, सपोर्ट पर रिएक्शन ज्ञात करेंगे, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इस पर रिएक्शन ये कुछ लग रहा है, जितना लोड लग रहा है, ये सब फाइंड आउट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तब फिर जॉइंट्स मेथड जो होते हैं उस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, ये जो आपका सोम का सिलेबस है यहीं पे पूरा आपका कवर होता है, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक चैप्टर हमने क्या किया आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080230152 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके सलूशन सारे मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जीमेल भी दिया गया, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मिल जाएंगे उसके आंसर्स, ठीक है, टाइम पर। तो आपके सोम का जो सिलेबस है वो यहीं पे कवर होता है। आपका सीटी बच रहा है, सीटी भी आपका जल्दी कवर हो जाएगा, कुछ ही दिनों में 4-5 दिनों में कवर हो जाएगा। फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम आपके आते हैं। आपका आप सेट सॉल्व करवाना है, सेट सॉल्व करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, तो एक दिन आपका डाउट क्लास सेशन फिर से रख दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपके सेट्स के साथ, जो सॉल्व पेपर होते हैं, अनसॉल्व पेपर होते हैं, उनके साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।